देख रहे हैं सन 24 न्यूज छत्तीसगढ़। पूर्व आईएएस ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के कौन से विधानसभा से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, देखिए SUN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ जिला के अंतर्गत आने वाले ग्राम बायंग के रहने वाले पूर्व आईएएस बीजेपी के दिग्गज नेता श्री ओम प्रकाश चौधरी जी से खास बातचीत करने के लिए पहुंचे हमारे मीडिया के SUN 24 न्यूज के रिपोर्टर हलधर रात्रे ने ओपी चौधरी से खास बातचीत किए। श्री चौधरी ने कहा कि हमारे पार्टी ने 2022 के 4 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में हमारी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है। आने वाले 2023 में छत्तीसगढ़ के आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। आइए आगे और क्या कहा श्री ओपी चौधरी जी ने, पूरी खबर देखने के लिए देखिए SUN 24 न्यूज छत्तीसगढ़ में प्रदेश रिपोर्टर हलधर रात्रि की खास रिपोर्ट में। देख रहे हैं सन 24 छत्तीसगढ़। हम अभी आए हुए हैं रायगढ़ जिला के अंतर्गत आने वाले विधानसभा खरसिया के अंतर्गत बायंग में, जहां हम मौजूद हैं। बायंग में पूर्व आईएएस रहे श्री ओपी चौधरी जी, उनसे हम बात करने के लिए आए हैं। चौधरी जी, बताना चाहेंगे कि आपका पार्टी बीजेपी अभी उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में 4 राज्यों में धमाकेदार एंट्री के साथ में सरकार बनाई है। जी, भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत एक आइडियोलॉजी के साथ, एक राष्ट्रवाद की सोच के साथ, भारत को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने की सोच के साथ हुई है। और कोई सत्ता की लालसा से चलने वाली पार्टी नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उस पद से इस्तीफा देकर जनसंघ के रूप में नई पार्टी की स्थापना आज़ादी के बाद किए थे। और वो एक अच्छी सोच थी, महान सोच थी। इसी कारण से आज पहुंचते पहुंचते पूर्ण बहुमत की सरकार, जो पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, तत्कालीन जनसंघ जो था उसको 3 सीटें मिली थी। अब वहां से पहुंचते पहुंचते आज 300 प्लस का आंकड़ा पार करके पूर्ण बहुमत की सरकार आज भारतीय जनता पार्टी देश को दे रही है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार देने में सफल हो पाई है। और इसी तरह से हम राज्यों में देखें तो एक समय था जब कांग्रेस का सब जगह, पूरे सभी जगह राज्य रहता था, उनका शासन रहता था, लेकिन उनकी परिवारवादी चापलूसी राजनीति, परिवारवादी राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पे बहुत देश के साथ नुकसान किए। इन सब के कारण आज ये स्थिति हुई कि अब पूरे भारत भर में केवल कांग्रेस के 2 राज्यों में मुख्यमंत्री बचे हुए हैं। अभी पंजाब को भी उन्होंने गंवा दिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इतने तेजी से विस्तार पूरे देश में करती जा रही है। तो ये सोच का अंतर है। सांस्कृतिक, राजनीतिक संस्कृति, जो एक बेहतर राजनीतिक संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके कारण से सब संभव हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, JP नड्डा जी का और योगी आदित्यनाथ जी का, इन सब के कारण हम देखते हैं कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व ला करके और बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित करती जा रही है। और यह क्रम चलता रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि आने वाले दशकों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारा जो भारत देश है वो सर्वशक्तिमान राष्ट्र की बनने की दिशा में अग्रसर होगा। क्या लगता है अभी 4 राज्यों में आपकी बीजेपी सरकार धमाकेदार के साथ में जीत दर्ज किए हैं। अभी 2023 में हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जैसे सभी जगह के उत्साह देखते हुए आपके कार्यकर्ता और बीजेपी के लोग अभी सोच रहे होंगे कि 2023 में छत्तीसगढ़ में क्या लगता है अभी? देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही गठन किया था प्रधानमंत्री रहते हुए, तो गठन होने के बाद कांग्रेस की उस समय सरकार बनी थी जब गठन हुआ था। लेकिन जो पहला चुनाव हुआ उसमें ही भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला था। और यह आशीर्वाद लगातार 3 बार तक मिला, 15 सालों तक मिला। और इसके बाद कांग्रेस को लगा कि भाई तो वापस आ ही नहीं सकते, इसलिए उन्होंने लोगों के सामने तरह तरह के झूठ बोले, चुनावी वादे झूठ के रूप में, झूठ के पुलिंदे के रूप में किए। और उसी कारण से 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था कांग्रेस के झूठों के कारण। अब छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है, चारों ओर माफिया राज है, भ्रष्टाचार का आलम है, हर जगह युवा भर्ती में, हर चीज में युवा परेशान है, महिला परेशान है, सब लोग परेशान है। भ्रष्टाचार के लिए आप देख रहे हैं कि न केवल विपक्षी दल बल्कि सिस्टम के वकीलों को
आंदोलन करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है। मैं तो कहता हूँ कि 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ बनने के बाद 3 साल तक कांग्रेस को काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने इतने पाप किए कि 3 पंचे 15 साल तक छत्तीसगढ़ की जनता उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाई थी। इस बार गलती से 5 साल के लिए झूठ के पुलिंदे के कारण 5 साल के लिए इनको मौका मिल गया है, और इस 5 साल में इतना माफिया राज और भ्रष्टाचार ये कर देंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता इस बार इनको 25 साल के लिए भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। जी, जैसा अभी छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी का योजना, महत्वाकांक्षी योजना चला रहे हैं नरवा घुरवा बारी का। आप देख रहे हैं कि जैसे 56 से 70 लाख के बीच में गौठान बन रहे हैं गाँव में। इसमें गौठान में तो कैसे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि गायों को रखने की व्यवस्था यहाँ कहीं ना कहीं फ्लॉप, योजना फ्लॉप होती दिख रही है। मैं पहले ही कहते आया हूँ कि बिहार के चारा घोटाले से बड़ा स्कैम भूपेश बघेल जी का गौठान का स्कीम बनेगा, उससे ही बड़ा घोटाला बनेगा। चारों ओर इसके लिए त्राहिमाम की स्थिति है। सरपंचों से जबरन काम करा दिया जा रहा है, उनका पैसा फंसा दिया जा रहा है, जबरन उनको फंसा दिया जा रहा है, पैसा उनका फंसा दिया जा रहा है। और भारत सरकार से भी जो 15वां वित्त का या रोजगार गारंटी का पैसा मिल रहा है, उसको भी इसी में खपा करके और दूसरे काम नहीं होने दिए जा रहे हैं। और आखिरी में गोबर को पूरा सर्कुलेट करके गलत तरीके से काम किया जा रहा है। गोबर में कैसे कर रहे हैं? गोबर 2 रुपये में खरीदते हैं और उसी में धुर्रा माटी सब मिला जुला के वर्मी कंपोस्ट के नाम पे जबरन किसानों को 10-10 रुपये में वापस बेच रहे हैं। आप सोसाइटी से कोई भी रासायनिक खाद, बीज, लोन नहीं ले पा रहे हैं हमारे किसान, जब तक कि वो वर्मी कंपोस्ट के नाम पे धुर्रा माटी मिला हुआ जो है उसको 10 रुपये के भाव में नहीं खरीद रहे हैं। तो ये पूरी तरह से एक बड़ा स्कैम है। बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा स्कैम बनने जा रहा है। जी चौधरी जी, और अभी गांव में किसानों के बीच में फसल लगा हुआ है और खाद के लिए किसानों के बीच में समस्या हो रही है। जैसे यूरिया 250 बिकने वाला 500 से अधिक रेट में मिल रहे हैं। कोई 2 नंबर से आप सोसाइटी में आप बात की जाए तो कई सोसाइटी में बिल कटने के बावजूद भी वहाँ खाद आ नहीं पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात तो एक सोसाइटी में न यूरिया है, न DAP है, न पोटास है। मैं भी खेती कर रहा हूँ तो इस चीज़ को फेस कर रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ भूपेश बघेल की सरकार से कि जब सोसाइटी में नहीं है तो व्यापारियों के पास कहाँ से आ रहा है? ये कुल मिला के कांग्रेस की सरकार में हर जगह माफिया राज है। चाहे वो कोयला में माफिया, शराब में माफिया, रेत में माफिया, सीमेंट में माफिया, छड़ में माफिया, यूरिया में भी माफिया है। और उस माफिया के कारण ही 266 रुपये का मिलने वाला यूरिया 700-800 तक मिल रहा है। और इसीलिए हम लोगों ने आपको देखा हो कि रायगढ़ में जो सारंगगढ़ रोड है, चंद्रपुर रोड है, उस पर हमने बड़ा चक्का जाम का भी आयोजन किया था, जिसमें हमारे सारे कार्यकर्ताओं की और पुलिस की बड़ी कसमकस हुई थी। और पुलिस ने वहाँ बर्बरतापूर्वक हमारे लोगों को गिरफ्तार करके उस चक्का जाम को समाप्त किया था। हम भी मजबूरी में चक्का जाम करते हैं, किसानों की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को पहुंचाना जरूरी था। तो इस तरह की स्थितियां सब जगह पूरे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो रही हैं। जी, मेरा और आपसे सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा से आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपका मन चाहता विधानसभा अगली 2023 का कौन सा होने वाला है, बताना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जहां भी मुझे तय करेगी और जहां भी लोगों की आकांक्षाएं रहेंगी, कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएं रहेंगी, पार्टी अमूमन उसी जगह पे तय करती है। तो पार्टी जहां पे जैसे तय करेगी उसी हिसाब से मैं वहां पे चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का जो आदेश होगा उसके अनुसार मैं काम करूंगा और पार्टी जन भावनाओं को, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को निश्चित रूप से देखकर निर्णय लेती है। मेरा आखिरी सवाल है, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, अभी होली के त्यौहार आने वाले हैं 17-18 को, तो प्रदेशवासी, देशवासियों को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, होली रंगों का उत्सव है, उमंग का, उत्साह का उत्सव है। जीवन में मैं सभी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि सबके जीवन में रंग भरे, खुशियों के रंग भरे, उल्लास के रंग भरे, सकारात्मकता के रंग भरे और अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में अच्छा कार्य करें। उसी से आत्मिक संतुष्टि और खुशी मिलती है और उसके अनुसार कार्य करते हुए अपने जीवन में सभी लोग सफलताओं की ओर आगे बढ़ें। सब अपने अपने जगह पे अपना अपना दायित्व निभाएं और तभी समाज, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। उन भावनाओं के साथ सब लोग अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम करें। कोई बहुत बड़े पद में हो सकता है, कोई मंत्री, विधायक, कलेक्टर, SP हो सकता है, कोई एक किसान, मजदूर,
एक रिक्शा वाला हो सकता है। सबका अपना अपना अपने अपने जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबको अपने अपने जगह ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सबके खुशहाली आए, उमंग आए, ये मैं शुभकामना देना चाहूँगा। देखिए, आपको ओम प्रकाश चौधरी जी से अपने सवाल किए। खरसिया बायंग से हरदर रात्रि की रिपोर्ट।